बिहार हो, नगरोटा हो या बडगाम हो, भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है बिहार में कि वहां पे 80% से ज्यादा सीटें, और जो स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे भाजपा का 90% है, वो स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का। एक प्रचंड पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बिहार में बनाने का काम की आती है कि जो एक साल पहले चीफ मिनिस्टर जहां जीते थे और उन्होंने उस सीट को छोड़ा था, आज बड़े बुरे तरीके से उनकी हार हुई है। ये दर्शाता है कि एक साल में जम्मू कश्मीर में जो सरकार है, जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के उमर अब्दुल्ला है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात हो, राशन की बात हो, कोई ये कमिटमेंट उनकी पूरी नहीं हुई है। और उस विरोध में वो कल आपने बडगाम में देखा और आने वाले टाइम में आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई डेवलपमेंटल जो उनकी कमिटमेंट है, कोई फाइल उनके पास नहीं जाती। केवल पुलिस, होम डिपार्टमेंट उनके पास है। कोई सड़क बनानी है, अगर बिजली उनको फ्री देनी है, एलजी क्या रोक रहा है उनको? राशन उनको अगर देना है तो क्या एलजी उनको रोक रहा है? यहाँ हेडक्वार्टर पे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम था, वो वंदे मातरम को लेके जो 150 वर्ष जो हुए हैं पूरे, उसको आज सभी जिला हेडक्वार्टर्स पे, मंडलों पे उस कार्यक्रम को किया जा रहा है कि जो नेशनलिज्म की जो बात होती है, देशभक्ति की जो बात होती है, जो वंदे मातरम इस गीत ने पूरे देश को एकजुट कर दिया, देश के लोगों को अंदर जो एक देशभक्ति का जज्बा जो दिया और आज़ादी हासिल करने में अहम भूमिका इस गीत की रही। और साथ में जो कल जो रिजल्ट चुनाव के आए हैं, वो बिहार हो, नगरोटा हो या बडगाम हो, भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है बिहार में कि वहां पे 80% से ज्यादा सीटें, और जो स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे भाजपा का 90% है, वो स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का। एक प्रचंड पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बिहार में बनाने जा रही है। नगरोटा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अच्छे मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से 25,000 वोटों से जीती है। और यहां तक बडगाम की बात है, परसों भी आपने मुझे पूछा था कि हम नगरोटा को बड़े मार्जिन से जीतेंगे, बिहार में हम सरकार बड़े मार्जिन से बनाएंगे। और जहां बात बडगाम की आती है कि जो एक साल पहले चीफ मिनिस्टर जहां जीते थे और उन्होंने उस सीट को छोड़ा था, आज बड़े बुरे तरीके से उनकी हार हुई है। ये दर्शाता है कि एक साल में जम्मू कश्मीर में जो सरकार है, जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के उमर अब्दुल्ला है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना है, ये न केवल बडगाम में, बडगाम के लोगों ने तो कल दिखा दिया। और आपने देखा होगा कि वो दृश्य देख के कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे थे और सेलिब्रेट कर रहे थे। ये बडगाम की बात नहीं, जब अगर पूरे जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो कोलिशन सरकार, और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपनी कमिटमेंट की थी, जो मैनिफेस्टो अपना बनाया था, इलेक्शन से पहले लोगों के साथ जो वादे किए थे, एक साल गुजर गया है, कोई एक सिंगल वादा, कोई एक सिंगल कमिटमेंट उनकी पूरी नहीं हुई है। चाहे 12 सिलेंडर देने की बात हो, 1 लाख नौकरियां देने की बात हो, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, जो पेंशन की बात हो, राशन की बात हो, कोई एक कमिटमेंट उनकी पूरी नहीं हुई है। और उस विरोध में वो कल आपने बडगाम में देखा और आने वाले टाइम में आप देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खिलाफ। तो उनका पार्टी का इंटरनल मसला है, कौन भारी पड़ा, कौन क्या हुआ, वो इंटरनल मसला था। लेकिन लोगों में जो गम और गुस्सा जो कल वहां पे देखने को मिला है, जो रिजल्ट जो वहां पे आया है, वो जो एनसी के खिलाफ जो मैंडेट वहां पे मिला है, वो आप सबने देखा है। इसका मेन कारण क्या है कि जो इन्होंने जो कमिटमेंट की थी जो लोगों के साथ, और खासकर मैं ये आज की डेट में कहूंगा कि डोडा के साथ बहुत बड़ा भेदभाव ये सरकार कर रही है। मैं अक्सर इस बात को रिपीट करता हूं कि इस सरकार का कोई ध्यान इस डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है। कोई मंत्री या कोई सीएम, डिप्टी सीएम, कोई भी, एक साल गुजर गया है, कोई डोडा की कोई खबर लेने नहीं आया कि इतनी बारिशें हुई, इतने फ्लड्स, इतना नुकसान लोगों का हुआ, लेकिन सरकार को कोई टस से मस कोई लेना देना नहीं है। ये न केवल बडगाम में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में इनके खिलाफ माहौल इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये कांग्रेस मुक्त बिहार तो हो गया। कल आपने देखा कि अवधीन अवैसी वो 5 सीटें लेता है और 6 सीटें कांग्रेस लेती है आउट ऑफ 243 सीटों में। और जो कांग्रेस एलिगेशन उन पे लगाती थी कि हमारे वोट काटते हैं, कल एआईएम के जो अवधीन अवैसी ने कहा कि कांग्रेस हमारे वोट काट रही है। अब हाल पार्टी की देखिए कि आज
बिहार में कहीं भी किसी खाते में नहीं। और जो मोदी जी ने कल अपने भाषण में एक प्रेडिक्शन की है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस का एक और विभाजन होने वाला है। बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस के अंदर जो नाराज हैं कि जबरदस्ती का एक आपने कैंडिडेट, एक लीडर आपने बना के रखा है और जितने भी सीनियर लोग और सारे साइडलाइन। मैं अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि एक चिंता का विषय है कि एक जो अनपढ़ जाहिल कोई लोग ऐसे हो जिनको तैयार किया जाता है उस काम के लिए, लेकिन पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड जो लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, ये दर्शाता है मानसिकता उनकी कि वो किस परवरिश क्या उनकी हुई है। मैं वही बात कर रहा था कि 2019 से पहले यह जम्मू कश्मीर का जो माहौल था, जम्मू कश्मीर का, और उसके बाद ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना, जो देशभक्ति की जो भावना वो उत्पन्न हो, और इसलिए हर स्कूल में नेशनल एंथम हो, नेशनल सॉन्ग वहां पे हो, राष्ट्र हमारा झंडा हर गांव में हर घर पे हो, और हर घर तिरंगा अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था वो केवल इसलिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों में भी, जिन लोगों का ये भाव है, जिन लोगों की ये सोच है, जिन लोगों की ये मानसिकता है कि जो वो ख्वाब जो देख रहे हैं, उनको भी इस धारा में शामिल होना पड़ेगा। और हमें विश्वास है गृह मंत्री अमित शाह जी, उसके बाद ही आप देखेंगे कि कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है। जिस डॉक्टर ने इसलिए ये किया था उसके घर को उड़ा दिया गया है। बहाना है एलजी के पास कोई डेवलपमेंटल जो उनकी कमिटमेंट है, कोई फाइल उनके पास नहीं जाती। केवल पुलिस, होम डिपार्टमेंट उनके पास है। कोई सड़क बनानी है, अगर बिजली उनको फ्री देनी है, एलजी क्या रोक रहा है उनको? राशन उनको अगर देना है तो क्या एलजी उनको रोक रहा है? क्या नौकरियां अगर देनी है, एलजी उनको रोक रहा है? वो केवल एक नैरेटिव सेट करने की उनकी एक कोशिश है कि हमें स्टेट नहीं है, स्टेटहुड नहीं है। ये केवल एक नैरेटिव सेट करने की। लेकिन बडगाम के लोगों ने कल बता दिया है, और उनके सामने उन कल बता रहे थे कि नहीं, अब हम तंजीम में भी फेरबदल करेंगे, सरकार में भी करेंगे। वो उनको देखना है। एलजी साहब का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ होम डिपार्टमेंट देखते हैं। बाकी बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी डेवलपमेंट के काम है वो उमर अब्दुल्ला सरकार को करने हैं। या उमर अब्दुल्ला ने जब कमिटमेंट की थी, जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था, वो यूटी में चुनाव लड़े थे। पहले उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यूटी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में जब अपना मैनिफेस्टो बनाया, चुनाव दो जगह से लड़े। उनको तो पता था यूटी यहाँ पर है। एलजी का इसमें कोई रोल नहीं। ये जो रोल है ये उमर अब्दुल्ला को करना है, और उन्होंने जो कमिटमेंट की है वो लोगों से पूरी करनी है।